नमस्ते। आज हम आपको लेकर चलेंगे खेतपुर गांव, एक ऐसी जगह जो पिछले 14 सालों से आप कह सकते हैं एक श्राप, अंधविश्वास और बहुत गहरे दुख के साए में जी रही है। अब यहाँ धूल ज्यादा और लोग कम हैं। सोचिए, बस ये एक लाइन खेतपुर की पूरी वीरानी को बता देती है। एक गांव जो कभी जीता जागता था, आज बस अपनी परछाई सा रह गया है। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए, इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खेतपुर के रहस्य की। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो 14 साल पुराने एक श्राप से, एक कर्ज से घिरा हुआ है। और इस पूरे रहस्य के बिल्कुल सेंटर में है एक 12 साल का लड़का जिसका नाम है आर्यन। ये है आर्यन, सिर्फ 12 साल का एक लड़का जो बिना किसी डर के, बेखौफ उस जंगल की तरफ भागा जा रहा है जिसका नाम लेने से ही पूरा गांव कांपता है। पता है क्यों? क्योंकि इसी जंगल में ठीक 14 साल पहले सावित्री नाम की एक औरत गायब हो गई थी। गांव वालों को तो पक्का यकीन है कि आर्यन पर उसी का श्राप है। उसकी आंखों को अगर देखें तो एक अजीब सी शून्यता है, एक खालीपन। ऐसा लगता है जैसे वो जागते जागते कोई सपना देख रहा हो और कोई अंधेरी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, आर्यन की दोस्त अम्मा। और ये कहानी है एक बहुत ही कह सकते हैं गुप्त दोस्ती की, और साथ ही सालों से अंदर ही अंदर पनप रही एक भयानक नफरत की। सुनिए आर्यन क्या कहता है। मैं आज फिर से भाग कर आ गया तुमसे मिलने, पर आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इन शब्दों से उसकी मासूमियत और अपनी अम्मा पर वो कितना निर्भर है, ये साफ झलकता है। सोचिए, एक तरफ घरवाले हैं, दोस्त हैं जो उसे पागल समझते हैं, उससे दूर रहते हैं, और दूसरी तरफ बस एक अम्मा है जो उसे समझती है। सच कहें तो ये दोस्ती ही उसका अकेला सहारा थी। और बस यहीं पर इस कहानी का असली टकराव, असली कॉन्फ्लिक्ट छुपा है। अब देखिए, एक तरफ है आर्यन जिसके लिए अम्मा एक दोस्त है, एक गाइड है जो अच्छी बातें बताती है, और दूसरी तरफ है उसके दादा जो गांव के सरपंच भी हैं। उनके लिए वो अम्मा नहीं, एक चुड़ैल है जिसने उनका पूरा वंश मिटा दिया। यही दो अलग अलग नजरिए इस पूरी ट्रेजेडी की, इस पूरी त्रासदी की जड़ हैं। देखिए, सरपंच के दुख को समझना भी बहुत जरूरी है। उनका वो बड़ा सा आलीशान घर अब एक कब्रिस्तान जैसा हो गया है, जहां सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं है। उनका मानना था कि सावित्री ने उनसे उनका परिवार, उनकी इज्जत, सब कुछ छीन लिया, और उनके सीने में जो नफरत की आग जल रही थी वो उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। तो अब बात करते हैं सरपंच के प्रतिशोध की। ये वो मोड़ है कहानी का जब दुख काले जादू में बदल जाता है। अपना बदला पूरा करने के लिए सरपंच कहां पहुंचता है? बाबा कालिदास के पास। ये एक तांत्रिक है जो घने जंगल के अंदर रहता है और काला जादू करता है। सरपंच उससे सावित्री को खत्म करने के लिए भयानक विधियां मांगता है। वो कहता है कि चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े, उसे बदला चाहिए। ये लाइन देखिए, ये सरपंच की उस वक्त की हालत को बताती है। उसे ये एहसास हो चुका था कि सावित्री को खत्म करने के लिए उसे खुद एक शैतान बनना पड़ेगा, और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। और बस यहीं से सरपंच अपनी खतरनाक साजिश को बुनना शुरू करता है। प्लान का पहला कदम, अम्मा को अपनाने का नाटक करो और आर्यन का भरोसा जीतो। दूसरा कदम, उसे घर लाने का झूठा वादा करो ताकि बच्चा पूरी तरह यकीन कर ले। तीसरा, आर्यन की इसी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे सावित्री तक पहुंचने का एक जरिया बनाओ। और फिर आखिरी कदम, तांत्रिक की उस घातक योजना को अंजाम दे दो। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जंगल में धोखा। यहां कहानी अपने अंतिम और सबसे घातक टकराव की तरफ बढ़ रही है। तो होता यह है कि आर्यन अपनी अम्मा से घर चलने की जिद करता है, और तब सावित्री एक ऐसा सच बताती है जो सबको चौंका देता है। वो कहती है, ये कभी नहीं हो सकता आर्यन, मैं तुम्हारे दादाजी की वजह से ही इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हूं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, लेकिन आर्यन इतना मासूम था कि वो इसका मतलब समझ ही नहीं पाया। तो जब आर्यन निराश होकर लौटता है, सरपंच को अपना मौका दिख जाता है। वो उसकी निराशा का पूरा फायदा उठाता है। वो वादा करता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद अकेले जाके अम्मा को मनाऊंगा। और इस तरह बड़ी चालाकी से वो आर्यन को अनजाने में ही अपनी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा बना लेता है, और उस आखिरी घातक मुलाकात की जमीन तैयार हो जाती है। फिर वो पल आता है, सरपंच और सावित्री आमने सामने। सालों की दबी नफरत अब खुलकर बाहर आती है।
सावित्री सीधा आर्यन की तरफ देखकर कहती है, ये तुम्हारे दादाजी नहीं बल्कि एक हत्यारा है। और बस यहीं से वो आखिरी टकराव शुरू हो जाता है। सरपंच भी चुप नहीं रहता, वो पलटवार करता है, और वो भी आर्यन के ठीक सामने। वो सावित्री पर इल्जाम लगाता है कि उसी की वजह से आर्यन की मां आज इस दुनिया में नहीं है। अब सोचिए उस बच्चे का हाल। मासूम आर्यन अपने दादा और अपनी अम्मा के बीच चल रही इस जहरीली लड़ाई में बिल्कुल फंस कर रह गया था। और बच्चा क्या करता है? वो बस यही कह पाता है, दादाजी, अम्मा, आप शांत हो जाइए। उसकी ये गुहार सुनकर सच में दिल दहल जाता है। वो तो बस दोनों को शांत कराना चाहता था। उसे क्या पता था कि लड़ाई कितनी गहरी, कितनी पुरानी है। उसकी वो मासूम कोशिश नफरत की उस भयानक आग के सामने नाकाम हो गई। और फिर वो बहस अचानक एक हिंसक हमले में बदल जाती है। सरपंच तांत्रिक की दी हुई जादुई राख हवा में उड़ा देता है। देखते ही देखते पूरा जंगल सफेद धुएं से भर जाता है, और इसी धुएं की आड़ में सरपंच अपनी छिपी हुई तलवार निकाल लेता है। खच! तलवार अपने निशाने पर जाकर लगती है, और उसके बाद गहरा सन्नाटा। तो अब हम आते हैं अंतिम सवाल पर। असल में ये पूरी कहानी एक जहरीले नजरिए से, एक पॉइजन्ड पर्सपेक्टिव से जन्मी एक त्रासदी की है। जैसे ही धुआं छटता है, सावित्री की चीख गूंजती है, यह तुमने क्या किया मूर्ख, एक नादान बच्चे की जान ले ली। और तब सरपंच को एहसास होता है कि उसकी नफरत ने, उसके बदले की आग ने उससे एक ऐसी गलती करवा दी है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। सरपंच क्या देखता है कि उसकी तलवार सावित्री को नहीं बल्कि उसके अपने पोते आर्यन को लगी है। उसने अपने ही हाथों से अपने वंश को खत्म कर दिया। तभी कहते हैं आर्यन की आत्मा उसके सामने आती है और पूछती है, दादाजी, मिल गई शांति? इस अपराध बोध का बोझ वो उठा नहीं पाता और उसी तलवार से अपनी भी जान ले लेता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि गांव वालों तक सच कभी नहीं पहुंचा। उन्होंने तो सभी मौतों के लिए सावित्री को ही दोषी ठहरा दिया, और सरपंच का वो घर हमेशा हमेशा के लिए एक भूतिया घर बनकर रह गया। और ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंधविश्वास में या किसी की कही सुनी बातों में बहने से पहले क्या हम कभी रुककर चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं? सोचिए, क्या होता अगर सरपंच ने सिर्फ एक पल के लिए आर्यन के नजरिए से सोचा होता, या गांव वालों ने अफवाहों पर यकीन करने की जगह सच जानने की कोशिश की होती? तो शायद खेतपुर की ये त्रासदी कभी होती ही नहीं।